मैंने आपको बता दिया कि दीपावली की छुट्टी आपकी किस काम की है। अब किसी की प्लानिंग कुछ और है तो अरे सर दोस्तों से नहीं मिला, मम्मी से नहीं मिला, पापा से मिला, तो फिर तो करते रहो आप जो करना है। सुनिए भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ हेलो पॉली हेलोजन कंपाउंड के बारे में बताया था। देखो पूरा थ्योरी है तो पढ़ना आपको ही है ना। उसमें एक चीज जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। बाकी सारी चीजें तो आप लोग कर लेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आज शुरू करेंगे, आज ही खत्म करेंगे। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में आप सब जानते हैं, कॉपी में लिखिए आप लोग। मैंने आपको कहा था एक पार्ट पढ़ के आना बच्चों, पढ़ के आए ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर आपकी कॉपी में लिखा है तो मत लिखना। ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्यों बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक? कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है। बात नहीं करो बेटा, बात नहीं करो। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा हुआ है, आधा मैंने पढ़ चुका हूं, आधा अब आगे पढ़ना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन और मेटल का क्या होता है? बॉन्ड होता है। बनाने का तरीका क्या होता है? कोई भी कार्बन और इसके सामने लगा होगा कोई भी हेलोजन, कोई सा भी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी। आर की जगह क्या हो सकता है? आर की जगह कोई एल्केन हो सकता है। आर की जगह क्या हो सकता है? ये आपकी कॉपी में लिखा होगा, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहो तो चलेगा। और आर की जगह क्या होगा बच्चों? बेंजीन। ये चार में से कुछ भी हो सकता है। हेलोजन की जगह आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। रीजन वही है, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, तोड़ना क्या होता है? आसान। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, छोटी बॉन्ड होती है तो मजबूत होता है। हम रिएक्शन किससे करवाते हैं? क्या Mg अकेला रिएक्शन करता है? नहीं। क्या मिलाते हैं? ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। अब होगा क्या? इसका मैकेनिज्म अपन ने देखा हुआ है, लेकिन अभी डायरेक्ट बता रहा हूं। Mg जाएगा सीधे बीच में इंसर्ट हो जाएगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ के चला गया बीच में। क्या बनेगा? आर ऐसा का ऐसा। यहां कौन आ गया? Mg। आर पे माइनस, Mg पे +2 होता है, हेलोजन पे -1 होता है, तो दोनों मिला के क्या रह गया? +1। ये जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं पोलर, और साथ में क्या होता है? कोवेलेंट। जानते हो ना बच्चों? ये वाला बॉन्ड होता है कौन सा? आयोनिक। क्योंकि इसमें आर पे कौन सा चार्ज है? अब आर पे माइनस होने की वजह से ये दो तरह से वर्क करता है। एक तो कौन सा? बेस। और एक कौन सा? न्यूक्लियोफाइल। याद है क्या? इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, बेस के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? लिख लीजिए एक बार। बच्चों वो आपको विंटर्स के ड्रेस मिल गए होंगे, यहाँ पर हुडी वगैरह मिल गई होगी ना। अभी तक तुम्हारे बैच में अनाउंसमेंट नहीं हुआ क्या? बच्चे दिख रहे हैं पहले पहले तो अगर एसी एसी से दिक्कत हो ना तो उसको अपन आप पहन के आ सकते 13 तारीख को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हाइड्रोकार्बन का टेस्ट होगा। 13 जनवरी, सॉरी क्या, 13 नवंबर। 17 को भी टेस्ट है। अरे 13 डेट है ना, चेंज हो गया डेट।
मैं सिटी की बात कर रहा हूं। हाइड्रोकार्बन नहीं, सिटी टेस्ट की बोल रहा हूं मैं आपको। 5 जनवरी कब आएगा देवी, अभी की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारे नहीं है? अच्छा अच्छा, फिर वो 4th फेज में है, तुम्हारे नहीं है फिर। अरे तुम आ रहे आती, तुम्हारा 17 को टेस्ट हो रहा है ना। 4th फेज में थोड़ा गैप आ रहा होगा, इसलिए उनको 13 को कर दिया। 13 को है कि 10? हाँ नहीं नहीं, 10 को। 4th फेज में कब है भाई? 10 नवंबर को टेस्ट है हाइड्रोकार्बन का। बस तुम तो 2nd फेज के हो। नहीं एक्चुअली क्या, उसका पेपर आया था आंखों के सामने बनने के लिए कि सर ऐसा ऐसा पेपर बनाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसा तुम्हारे फेज में नहीं है। सिटी टेस्ट का मतलब यही बनता है, माइलस्टोन बाहर से आता है। अरे क्या हुआ? क्या चाहता है? क्या कह रहा है उसको पीछे? बोल तो सही। कुछ नहीं कह रहा। ग्रिग्नार्ड रीजन में पहला क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या है तो क्या बोलोगे? ग्रिग्नार्ड रीजन किस तरह बिहेव करता है? दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी? एसिड बेस। अगर ग्रिग्नार्ड रीजन को एक बिहेव करना हो दोनों में से, तो पहले कौन से करेगा और उसके बाद कौन सा करेगा? अगर बेस से बचना चाहते हो तो मेरे रिएजेंट में जहां भी रिएक्शन में वहां क्या नहीं होना चाहिए? H+ कहां से होता है? FON, याद है क्या? ट्रिपल बॉन्ड, सल्फर, कुछ याद है बच्चों? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर H नहीं होना चाहिए। मैं 2-3 रिएक्शन बताऊंगा, फिर उसके बाद अपन न्यूक्लियोफिलिक नेचर पे पढ़ेंगे। ये सब हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं। तो लिखिए, एक लाइन लिख लीजिए आप। पहले बेसिक के 2 क्वेश्चन कराता हूं, फिर अपन जाएंगे ऐसे न्यूक्लियोफिलिक। लिखिए, बेसिक नेचर ऑफ RMGX। बेसिक नेचर ऑफ RMGX। हाँ भाई आरती, एक बात बताओ, बेस का मतलब क्या होता है? नहीं, OH- का मतलब बेस होता है, पर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH- का मतलब के अलावा एक और होता है। ऐसा ग्रुप, एटम, मॉलिक्यूल जो अपने लोन पेयर डोनेट करता है, किसको? H+ को, है ना? तो लिख रहा हूं बेसिक नेचर। भूल गए? याद रखो, बेस वह है जो अपने लोन पेयर, बेस कौन है बच्चों? वह है जो अपने लोन पेयर किसको डोनेट करता है? H+ को डोनेट करता है। तुम बताओ मेरे को, क्या एक ही प्रकार का अणु, एक ही प्रकार का अणु बेस और नाभिक्स नहीं, दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है क्या? कर सकता है। सर आप यही तो पढ़ा रहे हो, एक ही प्रकार का है तो यार ये कभी बेस भी है और कभी, बेस कब होगा? जब अपने लोन पेयर किसको दे रहा है? H+ को। इधर देखें, क्या लिखा मैंने ऐसे, CH3, CH2 और Cl। तो एग्जांपल करा रहा हूं, शायद इससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। एक और ले लीजिए, ये बढ़िया सा, बेहतरीन सा, बहुत बढ़िया। इसकी रिएक्शन किससे कराई? Mg के साथ रिएक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए? ध्यान रखना बच्चों,
कोई सी भी ये जो एस ब्लॉक की मेटलें होती है ना, इन मेटल्स के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे ना, तो हम क्या मेंशन कर देंगे, ड्राई ईथर। अब देखो इन सब के अंदर होना क्या है, Mg आएगा बीच में जाएगा, सही है क्या बात? तो मैं इसको उठाता हूं, उठा के यहां रखता हूं क्योंकि मुझे वापस लिखना पड़ेगा। Mg आएगा, कहां जाएगा, कौन से बॉन्ड को तोड़ा, Mg आएगा कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड को, सही है। अब रिएक्शन के बाद क्या होगा, रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये Br सरकेगा आगे, बीच में कौन आ जाएगा, बीच में कौन आ गया, Mg। इस Br को क्या लगा दे, वापस लगा दे। अब इधर देखो, Mg पर ऑफिशियली चार्ज कौन सा होता है, +2, और Br पे कौन सा होता है, तो +2 और -1 मिलके क्या रह गया, +1। इसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, माइनस। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, कॉम्बिनेशन और उसको समझना आप। ये जो माइनस है ये किसके ऊपर है, ये माइनस उसी कार्बन के ऊपर है जो डायरेक्ट हेलोजन से लगा हुआ है, जो डायरेक्ट हेलोजन से लगा हुआ है। सेम इसमें भी क्या होगा, CH3 CH2 Mg और Cl। अब सुनिए, पुराना याद दिलाने के लिए मुझे इसका नाम बोलना है, तो नाम कैसे बोलूंगा, देखो ये कौन है, दिस इज इथाइल क्लोराइड। कौन है ये, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, यही नाम, फिनाइल ब्रोमाइड, ये नाम है इसका। अब हम क्या बोलेंगे, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये सब बातें अपन पहले भी देख चुके। अब देखिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन में R पे माइनस आ गया है, क्या आ गया बच्चों, R पे माइनस है, और जब R के ऊपर माइनस है तो बच्चों वो होता है बेस भी और न्यूक्लियोफाइल भी। क्या होता है, अगर मैं इसके सामने कोई ऐसा सोर्स लेके आ जाऊं जहां पर H डायरेक्टली फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से, सल्फर से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसी से भी लगा हो, तो ये H को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। जैसे मैंने लिखा HOH, H क्या डायरेक्ट ऑक्सीजन से लगा हुआ है क्या, बताओ, क्या H डायरेक्ट ऑक्सीजन से लगा हुआ है, यस। इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, क्या कोई रिएक्शन की चांस, ये सीधे H आके इसके ऊपर चिपक जाएगा, क्या आंसर होगा, CH3। अब सुनिए, करना कुछ नहीं है, H लगाओ, MgCl को हटाओ, तो H लगा दिया और काम खत्म। अब बचा कौन है, MgCl। Mg पे भी तो बैलेंस करने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा, क्या लगाऊं, OH। तो कैसे लिख दूंगा, देखो लगाओ ब्रैकेट, और यहां क्या लग जाएगा, चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं, इसे ब्रैकेट में सेट कर दो। क्या इसका बता सकते हो, अगर रुको, अब देखो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपको इस तरीके से कंफ्यूज करके कुछ लिख के दूं OH, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। आपको तो बस ये देखना है क्या ऑक्सीजन से डायरेक्ट H लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो ये H किस फॉर्म में वर्क करेगा, और ये कौन, तो ये H आराम से कहां चल जाएगा, इसके पास। करना क्या है, H लगाओ, MgBr को हटाओ। अब मैंने लिखा है इसको CH3, यहां कौन आया, CH, क्या इस पे H लग जाएगा, H लगती है, क्या हो गया, और ये क्या बन गया, क्या ये सीधा सीधा प्रोपेन बन गया क्या। अब बचा कौन है, Mg बचा है, Br बचा है, और उस पे क्या लगेगा, माइनस। तो लिखे अपन, देखो Mg, यहां कौन लगा है भाई, O लगा होता ना, बस O लिख दो, इस ऑक्सीजन से ये लगा हुआ है, देखो भाई हमने जोड़ रखा है ऑक्सीजन को, तो मैं ऐसे कैसे लिखता हूं ऑक्सीजन, क्या कुछ ऐसा ही है क्या, और यहां क्या लग जाएगा, आपको कोई बॉन्डिंग नहीं दिखानी, आपको बस दिखाना है कि Mg के साथ में पहले Br था, अब एक माइनस हट के दूसरा माइनस लग गया। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या लास्ट वाले का आंसर बता सकते हैं, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ क्या बनेगा, क्या इस पर माइनस है, अगर इस माइनस पर H लग जाए तो क्या बनेगा,
बेंजीन एच दिखाने की जरूरत, कर दीजिए इसको। ऐसा फेस 4 के पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे, तुम्हारे पेपर में 1 क्वेश्चन आया था। अगर आप पुराने पेपर को देखोगे, इतना तो आप कर ही लेते हो, फेस 4 का पेपर भी आ गया होगा आपके पास। किसकी? H2। आप इसकी किससे भी करा दो। लो भाई इधर देखो, कोई सा भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें H प्लस है, और H किससे लगा होना चाहिए? अब ऑक्सीजन का मतलब तो फिनॉल भी हो सकता है ना। लो भाई, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे दे रहा है, देखो रिएक्शन। क्या डायरेक्ट O से H लगा हुआ है क्या? रिएक्शन होगी क्या? बिल्कुल होगी। रिएक्शन में क्या होगा? ये वाला H सरक के कहां जाएगा? क्या बनेगा? बेंजीन। अब बेंजीन पे H दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि क्या लग जाएगा यहां पर, H प्लस। Mg पर क्या लग गया? क्या इसको pH लिख सकता हूं क्या? और यहां क्या लगा दूं? दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है ना? ये आपका पहले से समझा हुआ है, क्या आ रहा है समझ में। अब लिखिए आप लोग, RMGX का नाभिक स्नेही गुण, न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ RMGX, न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ RMGX, RMGX का नाभिक स्नेही गुण। और कहानी समझ में आ रही है ना, किस तरीके से मुझे Mg को इंसर्ट करना है। इसको मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों बोला राहुल? ऑर्गन मतलब कार्बन, मेटल मतलब मेटल। जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बने तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अभी सौरभ, अब मैं अब जो आपको पढ़ाने वाला हूं, ये वो पोर्शन है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो लिख रहा हूं मैं यहां पर, ग्रिन्यार अभिकर्मक का नाभिक स्नेही गुण, या इंग्लिश में लिख रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? भाई जो भी है इसको एल्काइल तो बोलते हैं। चलिए भाई, कॉमन नेम तो आपको सबको आते ही है, पीछे ही पीछे से। हाँ, मुझे इसका नाम बताओ। इसको बोलते हैं, मैं हिंट दे रहा हूं, सेकेंडरी। कौन है ये? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सही है? अब बताओ, सेकेंडरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या ये बात सुन आ रही है? अब मुझे बताओ, माइनस कहां पर होगा? जहां पर Mg लगा होगा। अगर मैं इसकी किसी से भी रिएक्शन कराऊं H प्लस से, तो Mg हटेगा और यहां क्या लग जाएगा? H। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, इसको तो करते हैं अपन, चलो इसको कर नहीं करते, यहां ले लेते हैं। अच्छा कुछ बोला है नहीं तो छोटा है। अब मैं क्या बता रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ RMGX। मैं इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं पहले ही बताता हूं। मैं कुछ रिएक्शंस पढ़ाऊंगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह बात करेगा। याद करो, आपको मैंने एक रिएक्शन पढ़ाई थी SN2, उसमें भी मैंने RMGX का नाम लिया था। RMGX एक न्यूक्लियोफाइल होता है, 1 डिग्री पे 2 डिग्री पे अटैक करता है, याद है क्या? RMGX 2 तरीके से रिएक्शन करेगा, एक तो कौन सी? SN2, और एक कौन सा? SNAE। कभी पढ़ा है अपन ने? वो बेंजीन में पढ़ा था। चलिए अब बिल्कुल जीरो से, कुछ नहीं आता आपको, बस अब ध्यान से देखो। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 1। अब मैं एक साथ सीक्वेंस में बताता हूं कि पहले मैं ये पढ़ाऊंगा 10 रिएक्शन, फिर नहीं, वो आप खुद करेंगे, है ना? रिएक्शन नंबर 1 लिखना है, CO2 तथा
O3 से रिएक्शन CO2 तथा SO से रिएक्शन, किसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं? RMGX की। चलिए भाई, मान लीजिए मेरे पास ये RMGX है, CH3 Mg और Br। हम लेने को कोई भी ले सकते हैं, पर मैंने MgBr ले लिया, ठीक है। इसके सामने रिएक्शन करवाने के लिए लेके आया ये, सभी बोर्ड पे देखो, क्या कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं क्या? ठीक है। क्या दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग EN से बनवा रखे हैं क्या? हाँ या ना? अरे इधर कार्बन का इधर का पाई बॉन्ड में EN डिफरेंस है क्या? इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसकी कम है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन, आप सबने एक इफेक्ट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद है क्या? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? किसी पाई बॉन्ड को तोड़ना। किसको तोड़ना? रिएजेंट की प्रेजेंस में तोड़ना। उसको इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या ये पाई बॉन्ड कहीं घूम सकता है क्या? बताओ कहां? ज्यादा EN की तरफ है ना, कहीं भी घुमा दो, चलो एक को अपन इसको घुमा लेते हैं, ये गया ऊपर। जैसे ये ऊपर की ओर गया तो O पे कौन सा चार्ज? और कार्बन पे ये क्या बोल रहा है? अच्छा प्लस मिल गया, मैं कौन हूं? मैं आऊंगा, अटैक करूंगा। आ रही बात सुनिए, जैसे ही इसने उसके ऊपर अटैक किया, सुनना अच्छे से, MgBr तो पहले से ही क्या बने हुए थे भाई, ये वाला जब इसके ऊपर जुड़ गया, कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। इसमें कितने अभी? 3। MgBr की जगह अगर इस पे अटैक कर दिया तो MgBr को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं भाई, कार्बन का नेचर इंसानों की तरह होता है कि इसको भी रख रखा है, इसको भी रख रखा है, सिंगल टाइम में सिंगल के साथ ही रहता है। अरे यार आप तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तो बॉन्ड की बात कर रहा हूं। अब देखो, तो जैसे ही माइनस इसके पास जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ चला गया। अब मुझे क्या मिल रहा है देखो, C, यहां कौन आया बच्चों? O माइनस। यहां कौन लग गया? और यहां कौन है? डबल बॉन्ड O। क्या ये बात सही है क्या? अब देखिए, कार्बन तो चला गया इधर, MgBr क्या बोलेगा? भाई हम कहां जाएं? तो ये भी इसके पीछे पीछे आएगा। कहां पर? Mg और, क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही मैंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज किया, मेरा RMgX तो खत्म हो गया यहां पर। अब मैं क्या करूंगा? जब भी किसी ऑक्सीजन के पास में कोई मेटल आ जाए, क्या आ जाए, तो मैं पानी की बोतल लेके आऊंगा, पानी को ग्लास में डालूंगा और सीधे छपाट क्या करूंगा, और यहां पर लिखूंगा HOH। यहां कौन आ गया? और OH में। अब सुनिए भाई, H का काम क्या है? Mg को हटवाना। Mg को हटाएगा तो M क्या मिलेगा मुझे? Mg ऐसा का ऐसा, इधर कौन आ जाएगा? यहां कौन आ गया? इसका तो काम हो गया। बचा कौन है? O पे कौन आ जाएगा? H। तो देखो क्या क्या बनेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ बना रहा हूं, CH3, C डबल बॉन्ड O। यहां कौन आ गया? अब कुछ और भी बचा है क्या? कुछ और बचा है क्या? इसको तो छोड़ दो, इसको बताओ, क्या मैंने CO2 से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन करने के बाद क्या एक कार्बनिक यौगिक बना दिया क्या? क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक मेथड हो गया। आ रही है क्या बात समझ में? अब मैं आपको छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा PYQ दिखा रहा हूं, ट्राई कीजिएगा। क्या जानते हैं? जानते हैं? क्या इसको भी जानते हैं? हमको मिला है A। क्या मिला है? A। इस A की रिएक्शन किससे कराई? B से नहीं कराई, B बनाएंगे। हमको मिला B। क्या मिला बच्चों? अब ये जो B बना है,
इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में कराई CO2 से, किससे कराई? और दूसरे स्टेप में हमने यूज करा पानी, और पानी के साथ अगर अम्ल मिला दिया जाए तो रिएक्शन और फास्ट हो जाती है। आंसर बताइए। अगर समझ में आ गया तो तुरंत आंसर है। अच्छा, एल्काइल हैलाइड वाला धनुष है क्या? अभी एल्काइल हैलाइड वाला धनुष है? वाह बच्चों, कल ही तो खत्म हुआ है, तुम उसको छोड़ आए घर पे। कितने लोगों के पास है एल्काइल हैलाइड वाला धनुष? ठीक है, अबे एकदम नया रख रखा है, एकदम चमचमाता हुआ। अगले साल की प्लानिंग है इसको पढ़ने की। आप लोगों से धनुष हो रहा है क्या बच्चों? नो सर, धनुष बाण बचपन से हो रहे हैं? हैं? तो नहीं मिला, वो किसी और में होगा। वो पतंग को फाड़ के ऐसे मोड़ के हैं। पतंग उड़ती नहीं थी तो फाड़ के धनुष बाण ही बना लेते थे। आंसर क्या आया? बिल्कुल बेंजोइक एसिड। आ गए ये सबके? जिस जिसके नहीं आया वो देख लीजिए। अच्छा, ए क्या बनेगा? बेंजीन में लगा देंगे Cl। Mg का मालूम है ही। Mg और Cl, यहां कौन सा चार्ज प्लस, यहां कौन सा चार्ज? अब देखो, माइनस, यहां पर इस CH3 की जगह ही मैंने क्या लगा दिया? बेंजीन। बाकी सब कुछ सेम है। माइनस अटैक करेगा, वही कहानी सब कुछ। और क्या लिखूं आंसर इसका? देखो, पहले लिख देता हूं स्टेप बाय स्टेप। जब CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? यहां पर जुड़ेगा ये C डबल बॉन्ड O माइनस MgBr, सही है। इस पर हम क्या मिला दें? जल क्या करेगा? शुरू के एक दो बार बच्चों क्या अपने को मैकेनिज्म लिखने की आदत होनी चाहिए, शुरू के एक दो बार। और जब हमारे को दिमाग में एकदम मैकेनिज्म सेट हो जाए ना, फिर मैकेनिज्म लिखना बंद करके डायरेक्ट आंसर निकालना चाहिए। क्योंकि अब हम स्कूल में तो है नहीं कि हमें स्कूल में लिखना है पन्ने भर के आने। ऐसा नहीं है ना बच्चों कि हमें बोर्ड में जाना है और पूरी कॉपियां भर के आनी। अब तो हमें तुरंत आंसर निकालना है। सही है। हाँ सील, अच्छा सील दिखा नहीं आपको? क्या हो गया, मतलब तुमने सर्दी के कपड़े क्या पहने, तुमने तो देखना ही बंद कर दिया कि सील लिखा हुआ है। देखो, वही तो कह रहा हूँ, पता नहीं तुम्हें ऊपर नीचे सब जगह तुम्हें सील नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? CO2 अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन करेगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक है क्या? अगली रिएक्शन जो है SO3 वाली, आप खुद करो। रिएक्शन नंबर 1 तो मैंने आपको बता दी। अब SO3 में कितने बॉन्ड होते हैं? 3। और पाई बॉन्ड कितने टूटेंगे? 1। और बन जाएगा सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा? करो जल्दी से। जो मैंने आज ग्रिग्नार्ड रीजेंट चालू किया है, हो सकता है जो कल की क्लास में भी चले, मतलब कल मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली जो रिएक्शन है, अब ये ही आपकी पूरी 12th क्लास में चलेगी। जो मैं आज पढ़ाऊंगा सब कुछ पूरी 12th क्लास में चलेगा। कौन सा मैकेनिज्म स्पेशली?
ऐसे नहीं। अब ये जो चैप्टर है ना, सब आपको देखे देखे जाने जाने से लगेंगे। हाँ ठीक है, आपको लगेगा कि हमें आ रहा है, लेकिन उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा साथ में। ये भी इतने ही लेक्चर में जाएगा, 10-11 लेक्चर में। इसके बाद मैंने आपको यही कहा था ना कि हाइड्रोकार्बन जितने लेक्चर में गया उसके आधे में जाएगा ये, उसके आधे में गया, आधे से भी कम में गया नहीं, आधा ही मान लेते। अगला जो चैप्टर है ये भी उतने में ही जाएगा, उसके बाद वाला भी, उसके बाद फिर अब तो आप आपके उतरा चल रहे हैं, घटता हुआ चल रहा है मामला। क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद बचेगा एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन के बाद बचेगा अमाइंस, और फिर बचेगा बायोमोलिक्यूल। कोर्स खत्म, बस। और क्या होता है? इनऑर्गेनिक नहीं पढ़नी क्या तुम्हें? पढ़नी है ना। बीच में दीपावली नहीं आती, इस वक्त मान लीजिए छुट्टियां नहीं होती दीपावली की, तो हम खत्म कर देते इसको। दिसंबर तक तो हो ही जाना चाहिए बच्चों। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा कोर्स दिसंबर में हो जाएगा। ओ, एक हफ्ते में ऑर्गेनिक की, मतलब एक महीने में ऑर्गेनिक की लगभग एवरेज बातें करें तो 26 का आधा कितना हो गया? 13। अरे एक हफ्ते में छह क्लासें होती है टोटल, 6 में से 3 ऑर्गेनिक की आती है, बाकी 3 केमिस्ट्री की दूसरे पार्ट की आती है। तो एक एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, है ना। और एक दिन को ही वो 28 दिन का एक्स्ट्रा मान के चलो, तो लगभग 13 क्लासें एक एवरेज आती है, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं हो तो 13 13 वो बहुत है। अभी तो नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा, दिसंबर को मिला के अपने पास 26 क्लास हो जाएगी। इतना कोर्स ही नहीं बचा। अब संडे को और बढ़ाएं तुम्हें? अरे क्यों पढ़ना है? तुम कल आए थे ना संडे को। कल मैं जब संडे को बुलाता हूँ, मैं 3 घंटे नहीं बुलाता, मैं 4-5 घंटे एक साथ बुलाता हूँ, है ना। अरे तुम संडे को आ भी रहे हो, एक्स्ट्रा क्लास भी पढ़ रहे हो, फिर क्या ही मतलब 3 घंटे के लिए आके, है ना। इधर देखो बच्चों, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं रख रहा हूँ अभी आपके बैच में। कभी रखी है क्या मैंने एक्स्ट्रा कभी आपके बैच में? कितनी बार? जीओसी में रखी है ना। कितनी देर की क्लास थी वो? हाँ भाई, सब बोर्ड पे देखो, सब बोर्ड पे देखो, सेम वही पैटर्न, वही रिएक्शन। आर माइनस कहां अटैक करेगा? ये बॉन्ड कहां जाएगा? ऊपर। क्या एस यहां पर ओ माइनस रहेगा क्या? यहां पर आर आ जाएगा क्या? यहां डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सही है। इस ओ पे कौन आ जाएगा? एम जी और एक्स रख दो, बी आर नहीं अभी जो है, ठीक है। क्या अब इसमें पानी मिलाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है। पानी मिलाने से क्या होगा? एम जी हटेगा और क्या लग जाएगा? एच। सुनिए, ऐसी कंडीशन में पानी मिलाएंगे, ऐसी कंडीशन में क्या मिलाएंगे? और इससे पहले वाली कंडीशन में जब अकेला आर एम जी एक्स हो तो कुछ भी मिला दो, बस उसके पास एच प्लस होना चाहिए। यहां पर पानी मिलाएंगे, आंसर क्या है? आर ऐसा का ऐसा। यहां कौन आ गया? चलिए नाम बताइए, सचिन नाम बता सर। हाँ बोलो। एल्काइल सल्फोनिक एसिड, लिख दीजिए बच्चों उसका नाम। रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2, मेटल हेलाइड से रिएक्शन।
किस रिएक्शन में बच्चों? मेटल हैलाइड से। पहले मैं इसकी कहानी लिख देता हूं, क्या करना है। मेटल हैलाइड का मतलब होते हैं हेलोजन। हेलोजन हटाओ और क्या लगाओ? RMgX का R लगाओ। क्या लिखा मैंने? हेलोजन को तो हटाना है और RMgX में से क्या लगाना है? R लगाना है। दूसरी बात, जितने हेलोजन उतने ही RMgX यूज होंगे। जितने हेलोजन उतने क्या यूज होंगे बच्चों? RMgX। कौन कौन से मेटल हैलाइड पे मैं रिएक्शन बता रहा हूं आपको? CdCl2, जानते हो आप इसको? कैडमियम क्लोराइड। तो ध्यान रखना है कि ये यूज कर सकते हैं। PbCl4, क्या नाम है? लेड टेट्रा क्लोराइड। ये दो क्यों बताया मैंने? ये बहुत काम के हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन में काम आएगा। ये एक आपका एक हाइड्रोकार्बन के मॉड्यूल जब सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन आएगा इसमें। पहले तो आता था पेपर में, अब नहीं आता। मुझे बताओ कितनी बार RMgX से रिएक्शन करो? कितनी बार? 4 बार। अगर मैं इसके सामने लिख दूं ये RMgX, कोई गिनती मेंशन नहीं करी मैंने, आपको मालूम होना चाहिए कितने Cl है तो कितने लगेंगे। अगर यहां Cl ले रखा है तो लोग एक काम करते हैं, यहां भी क्या लगा दें? Cl। यहां लिख दिया 2। यहां अगले में कितने आएंगे बच्चों? 4। अच्छा, करना क्या है इसके अंदर? Cl को हटाना है, R लगाना है। R के बाद सुनिए, यहां पर हटाऊंगा तो क्या बनेगा देखो, R2CD। क्या बना बच्चों? अब नाम बोलिए, ये कौन है बच्चों? कौन है? कार्बन, है ना। कार्बन को क्या बोलते हैं? एल्किल। तो बोलेंगे डाई एल्किल कैडमियम। क्या बोलेंगे इसको? ये अपने को याद रखना है, डाई एल्काइल कैडमियम। इसका नाम बताइए। टेट्रा एल्काइल लेड बना दीजिएगा। आप लोगों ने सबने स्कूटर बाइक कार चलाई होगी। सबने ने कार नहीं चलाई होगी पर स्कूटर बाइक सबने चलाई होगी, साइकिल भी चलाई होगी। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे लिखा होता है रहित पेट्रोल, सीसा सहित पेट्रोल, लेड कंटेनिंग, नॉट लेड कंटेनिंग। ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा ना? ठीक है, तो अब जाके देखना। अब ध्यान देना, क्या होता है, हम जब पेट्रोल को जलाते हैं, इंजन स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट करने के बाद पेट्रोल को क्या करते हैं? जलाते हैं। जब पेट्रोल जलता है तो उसको बोलते हैं कंबंशन। क्या बोलते हैं? भाई दहन ही तो हो रहा है। पेट्रोल कौन है? हाइड्रोकार्बन। और हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी और वाटर प्लस CO2। यही होता है ना? अरे आपने दहन पढ़ा है एल्केन का, और पेट्रोल कौन है? एल्केन ही है। पेट्रोल कौन है? एल्केन। जब आप उसको जलाएंगे, इंजन स्टार्ट करके वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है वो अंदर, उसके जलने से एनर्जी बाहर निकलती है और हमारी गाड़ी क्या होती है?
आगे चलती है। हमारे इंजन भी कई प्रकार के होते हैं। एक शानदार बड़ी लग्जरी गाड़ी का इंजन जो बिल्कुल आवाज ही नहीं कर रहा, है ना। और एक हमारा वो थ्रेसर वाला इंजन, वो ट्रैक्टर वाला, या जो होता है ना पानी निकालते हैं ट्यूबवेल वाला, वो गट 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 चलता है। ये आवाज उस इंजन की क्वालिटी को डिसाइड करती है। जो इंजन जितनी ज्यादा आवाज कर रहा है, इसका मतलब उसमें जब रिएक्शन हो रही तो मशीन उतनी ज्यादा टका रही। भाई मशीनें घूमती रहती है। जितनी बड़ी गाड़ी होती है, जितनी महंगी गाड़ी होती है, उसका इंजन उतना ही स्मूथ होता है, काम भी हो गया और पता नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं किसी नॉर्मल इंजन में चाहता हूं कि आवाज होनी क्या हो जाए, बंद हो जाए, है ना, तो एक उसमें मिलाता हूं लेड। पेट्रोल में क्या मिला देता हूं, लेड। मिलाने से क्या होता है, आजकल तो पॉल्यूशन होता है लेड का, सीधे मारने वाला ही होता है लेड, तो जहर होता है। तो इसकी इसकी अमाउंट क्या कर दिया, कम कर दिया। आजकल उसकी जगह एक्स्ट्रा प्रीमियम देखा होगा आपने, पेट्रोल पंप पे जाओगे तो एक्स्ट्रा प्रीमियम, उसको थोड़ा सा 10 रुपए ज्यादा महंगा मिलता है पेट्रोल, तो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल कह के वो बेचते हैं। ये क्या करता है, हमारे इंजन में जो आवाज हो रही है कंबंशन के थ्रू, उस आवाज को क्या कर देगा, कम कर देगा। वरना जब हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो जलते जलते खूब चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, और वो बचने की वजह से हमें आवाज आती है इंजन की, टक 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 आवाज होती है। लेकिन जो बड़ी गाड़ी होती है उसमें पेट्रोल खुद जाता है, हाँ मारो ना मारो, तो वो आवाज नहीं करता, वो पिटने के लिए खुद जाता है। अब अरे खेमिया इधर देख ले। अब काम की बात क्या है, अगर मैं मेरे नॉर्मल पेट्रोल को यूज करूं तो आवाज खूब होगी, लेकिन उस पेट्रोल में कुछ ऐसा कंपोनेंट मिला दूं जो उस आवाज को कम कर दे, दैट इज एंटी नॉकिंग एजेंट। बोलिए एक बार, उसको बोलते हैं TEL। क्या बोलेंगे बच्चों, लो देसी भाषा में समझाता हूं। अगर हमारा ये गेट है और ये गेट चू, तो मैं क्या मिलाऊंगा इसमें, तेल मिलाऊंगा ना, है ना, तेल मिलाऊंगा ना, बस। तो इधर देखिए, यहां लिखा मैंने PbCl4 प्लस रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा बच्चों, कितनी बार है, आप मुझे बताओ। ये कौन सी मेटल है, लेड। ये कौन है, तो इसको बोलते हैं तेल। कौन है बच्चों ये, जब भी आवाज हो तो क्या मिला दो, तेल मिला दो। तेल मिलाने से क्या होगा, हाँ बच्चों इधर देखो, क्या लिखा मैंने, टेट्रा इथाइल लेड। क्या बोलेंगे इसको, ये जो टेट्रा इथाइल लेड है, ये फ्यूल में ऐड किया जाता था। ये PYQ है, आजकल हमारे सिलेबस से इसको हटा दिया है, पर इतनी चीजें तो जो पुराने जो हमेशा बताई जाती है, ये कहां मिलाते हैं, फ्यूल एडिटिव है ये। इसका काम क्या है, कंबशन में हाइड्रोकार्बन जब जलते जलते बहुत चिल्लाता है, उसकी आवाज को कम करने का काम कौन करता है, तेल। तेल मतलब टेट्रा इथाइल लेड। नहीं नहीं बस बेटा इतना, अपने को जितना समझ में आ गया उतना ही बोलना है, अपने को बिल्कुल आगे नहीं बोलना है, क्योंकि यहां पर कोई सी भी सिंपल सी बात भी बोलूंगा तो उसको डबल मीनिंग में ले जाके तुम दिमाग लगा लेते हो। मैं तो सिंगल मीनिंग ही बोल रहा हूं। तेल है, तेल का मतलब क्या है, टेट्रा इथाइल लेड। ध्यान की बात, ऐसी कुछ बातें बोली जाती है जो आपको लंबे समय तक याद रहे। आप जब अपना मॉड्यूल खोलोगे तो वहां पर ऐसे लिखेगा TEL, तो क्या बोलते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। फ्यूल में एडेड किया जाता है, और कौन सा एजेंट है, एंटी नॉगिंग। साउंड को क्या करेगा, कम करेगा। इंजन की एफिशिएंसी क्या करेगा, बढ़ाएगा।
आ रही है के बात समझ में? अरे बोलिए ना बच्चों। चलिए, मैंने आपको 2 रिएक्शन पढ़ाई, कोई दिक्कत? लिखिए रिएक्शन नंबर 3। वो लिख लिया था ना? नहीं लिखा था, लिखो। अब एल्काइल हैलाइड के बाद जैसे हमारा ये चैप्टर चल रहा है ना बच्चों, अब ये चैप्टर सब इजी चैप्टर है, एकदम इजी। एक हाइड्रोकार्बन आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है, बाकी वो चैप्टर तो वो भी क्या है, आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बच्चों। अगर एक चीज आपको टफ लगी होगी ना हाइड्रोकार्बन अभी पूरी ऑर्गेनिक में, तो वो था आपका आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल को। लेकिन अगर जब ध्यान से पढ़ते हो ना तो उसमें भी टफ नहीं है कुछ भी। प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़े? हाँ भाई सौरभ, एंटी नॉकिंग एजेंट, ये 2 ही क्यों बनाए मैंने? क्योंकि ये दोनों ही, ये एनसीईआरटी में और ये पीवाईक्यू था। आइए बच्चों आइए, ठीक है। रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विद क्या लिखा है पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है पढ़ो ना। कौन सा साइनेट? रिएक्शन विद एल्काइल साइनेट। बात नहीं करो, बात नहीं करो, पेन नहीं। क्या लिखा बच्चों? रिएक्शन विद एल्काइल साइनेट। देखो होता क्या है, हमने लिखा आरएमजीएक्स। आरएमजीएक्स मतलब पहले इसमें लिख दो, इस मेथड से, इस मेथड से कीटोन बनता है। क्या बनता है बच्चों? इस मेथड से कीटोन बनता है। दूसरी बात, केवल एक मोल केवल एक मोल आरएमजीएक्स क्या होगा बच्चों? यूज होगा। ये नंबर याद रखना बच्चों, है ना, इसमें कितनी बार आरएमजीएक्स यूज हो रहा है। चलिए भाई रिएक्शन लिखता हूं मैं बच्चों। ये लिखा मैंने आर सी ट्रिपल बॉन्ड और एन। मैंने लिखा क्या है पढ़ो, एल्काइल। एल्काइल का मतलब ये जो आर है ये कार्बन होगा। ये क्या होगा बच्चों? कौन सा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, जितने प्रकार के भी कार्बन, सब कुछ भी हो सकता है, बस ये होना क्या चाहिए? कार्बन। इसकी रिएक्शन करा दी मैंने इससे, CH3 Mg और I माइनस Mg प्लस। सभी लोग देखिए, कार्बन नाइट्रोजन दोनों में से किसका En ज्यादा है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन का ज्यादा है। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? यहां पर माइनस, यहां कौन आएगा? इस पे प्लस आते ही इसके तो बल्ले बल्ले, चलो भाई अटैक करो, आया ना। और जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बोलेगा? आर डबल बॉन्ड एन। सही है। यहां कौन लग गया? और इस पे कौन? माइनस पे कौन? Mg और I। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? सुनिए, ये जो मैंने बनाया ना इसको बोलते हैं इमाइन सॉल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में बोलते हैं इमाइन, हिंदी में बोलेंगे इमीन। क्या बोलेंगे? बात एक ही है। कौन है ये? इमीन सॉल्ट, दैट इज इमाइन सॉल्ट। जब भी कार्बन नाइट्रोजन के साथ, जब भी कार्बन नाइट्रोजन के साथ 2 डबल बॉन्ड बनाए, मतलब डबल बॉन्ड बनाए, एक डबल बॉन्ड बना के, तो क्या बोलेंगे? इमीन। क्या बोलेंगे? ये चीज मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बताई थी ऑक्साइम के समय। मैंने कहा था अगर OH लगाते तो ऑक्साइम बनता है, H लगाते तो इमीन बनता है। ये कौन है बच्चों? इमीन सॉल्ट।
बाकी सब चीजें छोड़ो। क्या ग्रिग्नार्ड रीजन चिपक गया? क्या चिपकने के बाद क्या करना पड़ेगा? पानी लेके आते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, H+OH-। यहां क्या लिखा है? इसका मतलब केवल एक बार पानी यूज करना। करना क्या है पानी में? अभी लिखना मत, लिखना मत, देख लो। करेगा क्या पानी? Mg हटाएगा, I लगाएगा। सही है क्या बात? और बच्चों भी मैं मना कर रहा हूं, लिखना मत, है ना? क्या होगा देखो, R ऐसा का ऐसा, यहां कौन आ गया? C डबल बॉन्ड N, यहां कौन आ गया? यहां कौन आ गया? और साइड में कौन बाहर निकला है? MgI और OH। क्या ये बात सही है क्या? अब मैंने एक क्यों लिखा है समझ ना, आप लोग वेट करो। ये जो इमीन होता है ना, इमीन, ये भी बच नहीं पाता है किससे? पानी से। पानी की प्रेजेंस में ये भी क्या होता है? अनस्टेबल। क्या होता है ये? रिपीट कर रहा हूं, Mg तो चलो भागा H लगवा के, लेकिन ये जो इमीन बना है ये भी पानी की प्रेजेंस में क्या होता है? टूट जाता है। ये भी पानी की प्रेजेंस में क्या होता है? याद करो, साइनाइड का जल अपघटन बताया था आपको। साइनाइड में कितने कार्बन होते हैं? मतलब एक कार्बन 3 बॉन्ड, हर बॉन्ड को तोड़ तोड़ के क्या लगाना है? HOH HOH HOH। ये भी तो उसी के परिवार का सदस्य है तो वही कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अगर आप इसको पानी यूज करते हैं इसमें, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कितनी बार पानी यूज कर चुका हूं? ये वाला बॉन्ड टूटेगा। दोनों तरफ से ईएन चेक करो, किसका ईएन ज्यादा है? नाइट्रोजन का ज्यादा है। कितने बॉन्ड है? तो एक एच इधर, एक एच इधर, अमोनिया बाहर। इस पे क्या लगाऊं? कितने? अब होगा क्या बच्चों, यहां से जब आगे बढ़ा तो यहां से बाहर निकला अमोनिया। कौन निकला? और साथ में ये जो कौन निकला है भाई? MgI और OH। इधर कौन बचा? R C। यहां कौन आ गया भाई? CH3 था ना, यहां भी कौन आ गया? CH3। और एक ही कार्बन पे कितने OH लग गए? आप मुझे बताओ, क्या एक कार्बन पे 2 OH स्थायी है? कौन बाहर निकलेगा? वाटर। वाटर को यहां से क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो यहां से ले लो OH, यहां से ले लो, यहां से क्या ले लो, और यहां से क्या ले लो, क्या बनेगा? R ऐसा का ऐसा, C डबल बॉन्ड। अब सुनो, ये बॉन्ड गया ना तो ये मेथिल शिफ्ट होके कहां चल जाएगा? क्या बन गया? पढ़ो इसको। इस रिएक्शन से केवल क्या बनाते हैं? कितनी बार RMGX लगा? एक बार। अब मैं ये 1 इक्विवेलेंट समझ में आया? और उसके बाद यहां पर कितनी बार वाटर यूज किया मैंने? 2 बार। तो ये सब करने के बजाय क्या मैं डायरेक्ट यहां पर अगर पानी मिला दूं सीधे, तो आपको सीधे आंसर कहां लेके आना है? ये बीच वाले स्टेप को बताने की जरूरत, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि बीच में बनता कौन है। कौन बनता है बच्चों? और ये कौन है? कहने का मतलब ये है, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसे लिख के देगा CH3 MgBr पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में क्या देगा? इसका मतलब क्या है? सीधे रिएक्शन को कहां लेके आना है? यहां तक। साथ में किसको बाहर निकालना है? क्या ये बात सुनने आ रही है क्या? आप ये नहीं बताओगे कि पहले भाई H हटके Mg को हटके लगाया ये, फिर ये बना है, फिर ये टूटा है। ये तो हमारे समझने के लिए, सिंगल टाइम समझने के लिए। आगे बार बार ये करने की जरूरत, सीधे हम ये करेंगे। चलो लिख लो भाई। कुल मिला के कितनी बार वाटर काम में आया? 3 बार। एक बार तो ये रहा, 2 बार ये रहा, टोटल कितने हो गए? 3। क्या हो गया? है किताब घर पे है? आप लोगों को ये सर्दी के मिल चुके हैं जुगाड़, पेन क्या हो? 3-4 दिन की जो क्लास है ना, उससे पहले मिल गए ना आपको हुडी? तो नीचे जाके लेके आनी पड़ेगी, रूम पे थोड़ी थोड़ी देने आएगा कोई। आपके साइज नहीं मिला अभी तक, तो कब आएगा? क्या बोले? 1-2 दिन में आ जाएगा ना?
दीपावली से पहले पहले लेके जाना बच्चों। यार अरे तो भाई ये तो यूनिफॉर्म है, असली खेल तो तुम्हारे खुद के कपड़े हैं ना सर्दी के। नहीं नहीं बच्चों, अगर आप में से कोई कोटा में पहले रहा है ना तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर सर्दी जो असली सर्दी जो पड़ती है ना, वो पड़ती है 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में। वो आई गेस सब जगह ऐसी पड़ती है। तो 15 दिसंबर के बाद से लेकर 15 जनवरी तक बहुत अच्छी वाली सर्दी पड़ती है, और टेम्परेचर 1 डिग्री तक चला जाता है इस कोटा शहर के अंदर। आप जब आओगे ना तो विजिबिलिटी नहीं होगी, ऐसे धुंध कोहरा रहता है। पिछली बार का रिकॉर्ड बता रहा हूं। पिछले 2 बार से ऐसे ही हो रहा है बच्चों, यहां टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन वो जो टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री है ना, वो मुंबई में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वो टेम्परेचर होता है 4 बजे के आसपास, 4:30 5 बजे के आसपास। लेकिन जब तक आप उठ के आओगे, आपकी क्लास 8 बजे के आसपास होगी, तो शायद वो टेम्परेचर कम होके 6 7 डिग्री या 5 डिग्री तक पहुंच जाए। सुबह सुबह आने में बड़ा कष्ट होगा। सर्दी पड़ती है लेकिन जनवरी के दिनों में। अपना कोर्स तो हो जाएगा, है ना? चलो भाई, करें आगे। यहां देखो भाई, अरे ये चीजें आगे होगी, तुम अभी की चिंता कर रहे हो। सर्दी लगने लग गई। अच्छा, अभी से एसी बंद करना है क्या? कितने लोगों को एसी बंद करवाना है? तुम यार 4 जनों को एसी बंद करवाना है यार। थोड़ा सा आगे आ जाओ ना, इधर आ जाओ। अरे लेकिन एक एक बार बंद कर दो, 5 मिनट बाद चलाएंगे। तू बंद कर दे। अब इधर देखो, बच्चों थोड़ा फास्ट लिखेंगे, थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं अपन। ये कौन है बच्चों? साइनाइड। साइनाइड, ये रिएक्शन कभी याद है? सेंड मेयर, तो कुछ बनेगा और बन गया बेंजीन के ऊपर साइनाइड। अब जो भी बेंजीन के ऊपर साइनाइड बना, उसकी रिएक्शन मैंने बेंजीन वाला ही ग्रिग्नाट ले लिया, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। सही है क्या? और मुझे मिला है, पहला स्टेप में ये बात नहीं करो बेटा, और दूसरे स्टेप में मैंने यूज किया पानी। साथ में मैं यहां लिख रहा हूं कि मुझे एक तो मिल रहा है अमोनिया गैस। क्या मिल रहा है बच्चों? एक मिल रहा है एमजी। एमजी पे क्या लगा हुआ है यहां पर? एमजी पे क्या लग रहा है बच्चों? ओ एच। और यहां कौन है भाई? बी आर। अब एक जो बनेगा वो आप बता दो, इतना मैंने आपके लिए काम कर दिया। कर दिया होगा अब तक तो, कहानी पता है ना? एक बार पीछे आओ, सॉल्व करने से पहले पीछे देखो। पीछे आओ, पीछे आओ, इधर देखो। क्या जो साइनाइड था, क्या जो साइनाइड था, उसके नाइट्रोजन को हटाया। सुनो सही समझना, याद कैसे करना है। जो भी साइनाइड दे रखा है उसके नाइट्रोजन को हटाओ, नाइट्रोजन को हटा के ऑक्सीजन लगाओ। ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाते हैं? तो देखो क्या किया, जो भी साइनाइड है इसमें ट्रिपल बॉन्ड हटा हटा के क्या करो? डबल बॉन्ड। ये कार्बन ऐसा कैसा रहेगा? फिर देखो ग्रिग्नार्ड में कौन है?
बस ये लगा दो CH3। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो यही आंसर है क्या, R C डबल बॉन्ड CH3। सेम अगर ये क्वेश्चन दे दिया आपको तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? आपको पता है यहाँ कौन बनेगा, ए कौन बनेगा बच्चों, बेंजीन रिंग, और यहां लगा देते हैं अपन साइनाइड। सही है क्या? अब जब आंसर लिखेंगे आप लोग तो आंसर में क्या करेंगे, इसको ऐसा कैसे रख दें, नाइट्रोजन के जो बॉन्ड है नाइट्रोजन को हटा दूं, क्यों बच्चों, यहां क्या लगा दूं? अब सोचो ग्रिग्नार्ड रीजन कौन है, बेंजीन, तो इसकी जगह भी कौन लग जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई अलीशा, इसका नाम बताओ। बोलो, बेंजोफिनोन। क्या नाम है इसका? अगर सी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बेंजीन हो तो क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोन। ये तो हो गया कॉमन नेम। या फिर डाइफिनाइल कीटोन, ये भी हो गया एक नाम और है देखो, 1,1 डाइफिनाइल मीथेनॉन। क्या बोलेंगे, 1,1 डाइफिनाइल मीथेनॉन। लेकिन आपको सबसे फेमस नेम जो है वो कौन सा याद रखना है, बेंजोफिनॉन। कुछ है इसके अंदर बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों आपको यकीन नहीं होगा, एकदम ऐसे हलवा सब्जेक्ट है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हम जब एल्डिहाइड कीटोन पे पहुंचेंगे तो आपको सब चीजें वापस याद आ जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि दीपावली की छुट्टियों में थोड़ा सा पड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम एल्डिहाइड कीटोन में नवंबर तक ही पहुंच जाएंगे। नवंबर तक ही हम शायद एल्डिहाइड कीटोन तक पहुंच जाएंगे। 3 लेक्चर तो अभी हो जाएंगे, 5 लेक्चर और बचे, 8-9 लेक्चर में हो जाएगा एल्कोहल। फिर यानी नवंबर में पहुंच जाएंगे, और नवंबर में जब पहुंचेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए। और अब मैं रिपीट कराना भी बंद करूंगा, एक बार जो पढ़ा दिया दोबारा नहीं बताऊंगा, बस एक नाम लिख दूंगा, हाँ बच्चों याद है ना, तो बोलो हाँ यार। रिएक्शन नंबर 4, एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। हिंदी में भी क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ही बोलते हैं, कंपाउंड। आपको जब भी कोई बोले कि एल्डिहाइड कीटोन मतलब क्या, तो कार्बोनिल कंपाउंड। पहले मैं इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट लिखा रहा हूं, फिर अपन बात करेंगे। ये कौन है बच्चों, एल्डिहाइड। अभी भी कौन है ना, चलो ठीक है, तो इसको तो करते हैं बंद। हमने लिखा है यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसमें मैं बच्चों थ्योरी नहीं लिखा रहा, मतलब थ्योरी, इस रिएक्शन में सी डबल बॉन्ड ओ में कार्बन पर जाके नाभिक नहीं जुड़ेगा, ये बताने की जरूरत, इतना समझ में आ रहा है ना कि ये क्यों जुड़ रहा है, यहाँ पर क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस। अब इसके सामने में लेके आ गया ये आर Mg(X), आर पे कौन सा चार्ज है, Mg पे कौन, प्लस। चलिए भाई, अब ये सानिया क्या होगा इसके अंदर, ये बॉन्ड जाएगा इधर, ओ पे आएगा, कार्बन पे आएगा, क्या ये माइनस घूमता घूमता इस पे अटैक कर देगा क्या? अब जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा देखो क्या होगा, H ऐसा का ऐसा, ये वाला H भी, इनसे कोई लेना देना, यहां कौन लग जाएगा, यहां कौन लग जाएगा, O Mg और X, O पे कौन और इस पे कौन। अब बताइए, जैसे ही Mgx आया तो क्या चाहिए, पानी का लगाएंगे छपाक, और जैसे ही पानी यूज करेंगे हमारे पास कौन है, देखो हम H2O ले सकते हैं अकेला, लेकिन अगर अम्ल मिलाते हैं तो अम्ल से तुरंत H रिएक्शन हो जाएगी, और बाद में Mg पे OH चल जाएगा, वापस H का H प्लस वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा। एसिड मिलाने से रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। किसी भी मीडियम, जैसे मैंने बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया या एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया, तो जल को तोड़ना उस माध्यम में क्या होता है, आसान हो जाता है। इसलिए हम क्या मिलाते हैं साथ में, एसिड मिलाते हैं। और क्योंकि यहाँ ग्रिग्नार्ड रीजन तो खुद कौन है, बेस,
तो को क्या मिलाएंगे हम? एसिड। अब होगा क्या, देखो ये वाला H गया, ये तो फ्री। Mg पे कौन है? MgX। और अब पानी बचा है, पानी में से कौन निकलेगा? और H प्लस वैसा का वैसा वापस बाहर। क्या मिलेगा देखो, क्या ये H ऐसा का ऐसा है? क्या ये H भी ऐसा का ऐसा है? क्या ये कार्बन है? अगर मैं इस R की जगह अगर CH3 लिख दूं, C2H5 लिख दूं, या कुछ भी लिख दूं, तो मेरे अल्कोहल की डिग्री पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अल्कोहल की डिग्री वही रहेगी जो थी, 1 डिग्री। कौन सी डिग्री? देखो, क्या ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जब आप एल्डिहाइड यूज करोगे, क्या यूज करोगे? जब आप एल्डिहाइड यूज करोगे, कौन सा एल्डिहाइड है बच्चे? फॉर्मएल्डिहाइड। जब आप फॉर्मल्डिहाइड यूज करोगे तो आपको कौन सा अल्कोहल मिलता है? 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये क्वेश्चन हो गया, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई और एल्डिहाइड ले लूं तो 2 डिग्री अल्कोहल, और उसकी जगह अगर कीटोन ले लूं तो 3 डिग्री अल्कोहल। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो शायद साथ में बाहर कौन निकलेगा? Mg पे कौन, और यहाँ कौन? X। छापिए इसको। देखो, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा रिडक्शन, और मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन। मुझे लगता है कि दीपावली पे जाने से पहले ये 3 चीजें अगर हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। फिर हमारे अल्कोहल में पढ़ने के लिए फिर कुछ चीजें ही बचेगी, 4 एक लेक्चर की। सिर्फ बेंजीन की रिएक्शन होगी और ईथर की रिएक्शन। ईथर की एक सबसे इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन होती है ईथर की, वो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। एक ईथर को बनाना, एक ईथर को तोड़ना। ईथर को बनाने का विलियमसन संश्लेषण, ईथर को तोड़ने का उसकी रिएक्शन HI से। कभी पढ़ा है अपन ने ईथर की रिएक्शन HI से? बताओ कभी पढ़ा है क्या? परसों वाली क्लास में पढ़ा है? चलिए भाई, लिखे आपने सबने? आई गेस लिख लिया होगा सबने। चलो बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं CH3, यहां पर आ गया H, यहां आ गया C डबल बॉन्ड O। इधर लिखा मैंने बच्चों CH3, यहां आ गया CH3, C डबल बॉन्ड O प्लस, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने CH3 MgBr से। यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है। सेम अगले की रिएक्शन भी किससे करा दी? साथ में लिखना है आपको और खुद ही सॉल्व करना है। क्या ये, इसको देखो एक बार, क्या ये बिल्कुल ऐसी रिएक्शन होगी क्या? बस ये पीछे ग्रुप चेंज हो गए, बाकी सब कुछ कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह बस अपना ग्रुप लगा देना, बाकी आंसर वैसे ही होगा। सॉल्व करते रहिए, कहीं फंसो तो बोर्ड पे देख लेना। अब ये नहीं कि बोर्ड पे देख के लिखोगे, ऐसा मत करना बच्चों, फंसो तो देखना।
मैं कह रहा हूं बच्चों, जब आप फंस जाओ ना कि यार क्वेश्चन कैसे करना है, तब हेल्प हेल्प के लिए बोर्ड पे देख लो। कोशिश करो कि बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं पड़े और पूरा सॉल्व कर लो। मैंने बोर्ड पे लिख रखा है बच्चों, देखना एक बार आप। ये बताओ, एल्काइल हैलाइड सॉल्व कर लिया था क्या? कुछ एक क्वेश्चन में डाउट आया होगा, कुछ एक में तो आया होगा। एक में भी नहीं आया, सारे हो गए। वेरी गुड। वो पॉली हेलोजन वाले भी कर लिए। अब जब आप लोग फ्री हो जाओगे ना इस वाले टॉपिक से, तो मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 1, मॉड्यूल की कौन सी एक्सरसाइज नंबर 1? एक्सरसाइज नंबर 1 और पी वाई की, बस इतना ही करना है आप। किसी को लगता है नहीं मेरे से क्वेश्चन, अभी तो एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 सारी हो जाएगी आपसे, लेकिन आगे जाओगे ना, जो आगे वाले चैप्टरों में कुछ ऐसे क्वेश्चन है मॉड्यूल में जो अपने नीट के पर्पस पे नहीं है, यही एडवांस के लिए है, वो कुछ वैसे के वैसे डाल दिए, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कर रहा हूँ मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 1। जब भी मॉड्यूल सॉल्व करोगे, अब मॉड्यूल के क्वेश्चन ठीक है, सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है, देखते ही हमें डेटा याद आ जाएगा, तो कीजिए, सॉल्व कीजिएगा ना। हाइड्रोकार्बन से बिल्कुल चालू कर दो, हाइड्रोकार्बन एल्काइल हैलाइड। कोई चीज आपको मॉड्यूल में ऐसी मिले जो मैंने कॉपी में नहीं करा रखी, एनसीईआरटी में भी नहीं मिल रही, तो छोड़ देना। तो मतलब का नहीं, उस पर गोला मार के पूछना, सर ये आपने नहीं करा रखा, काम का है क्या? मैं बता दूंगा नहीं है। समझ गया ना मत? अच्छा, ये समझ में आया क्या, क्या है ये? तो ठीक है, देखो देखिए, आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, हाइड्रोकार्बन से लेके आऊंगा यहाँ। एबीसी करना चाहिए ना भाई अपने क्वेश्चन में। हाँ, ऐसे गोला घुमा फिरा के। क्या सबने लिख लिया क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? सच बोलो ना। इधर देखो, एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन। इधर देखो, हाइड्रोकार्बन से लेके आ रहा हूं आपको यहां तक। जानते हो इसको? कौन सी रिएक्शन है?
क्लीमेंशन रिडक्शन। आप जब हम किसी चीज को बार 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 पढ़ते हैं तो अपने आप याद हो जाती है। क्लीमेंशन रिडक्शन आप ऐसे आप खुद याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। और एक चीज और बताता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, क्या करूं, तो अपने दोस्त को वो टॉपिक समझा दो। अब बोले सर उसको क्या समझाऊं, खुद ही समझ लो पहले। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं, किसी चीज को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो किसी को पढ़ा दो। पढ़ाने से वो आपको बहुत ज्यादा लंबे तक याद रहेगी। मुझे भी तो ऐसी याद हुई, जब मैं पढ़ाने लग जाता हूं मुझे याद हो गया। अगर मैं खुद पढ़ूंगा तो मेरे लिए हो लिया मेरा काम। तो फिर आप समझ रहे हैं? किसी आपके किसी भी दोस्त को पकड़ लो, आपको लगता नहीं इसको ये नहीं पता होगा, आजा 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 समझाऊं, है ना? मुझे विश्वास है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये जो मैं लिख रहा हूं। बताओ। अब ये दिखने में ही बड़ा क्वेश्चन है नहीं? वैसे सुस्त हो रहा है आज, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। अब ग्रिग्नार्ड रीजन की मैं लास्ट रिएक्शन बताऊंगा इसके बाद। चलो एक काम करते हैं, मैं आप पे छोड़ देता हूँ, उसको ट्राई करना ऐसे ऐसे ना, होमवर्क ज्यादा सही रहेगा। किसी को कंफ्यूजन हो तो एक आंसर बताया तो मैं, देखो यहाँ पर क्या है। ई बनाइए, ई बनाए। थोड़ा हिंट देता हूँ, देखो सही बनाया ना मैंने? नहीं बच्चों, ई ये नहीं बनाया यार। ई बनाया क्या, देखते बस, बनाना ही पड़ेगा बच्चों। इधर देखो, सही लोग है ना? तो इधर इधर देखो सब लोग बच्चों, शायद सही बनाया था मैंने। यहाँ देखो, जिंक क्लीमेंशन इथेन बना देगा। क्या बना देगा? क्लोरोइथेन, मतलब ब्रोमो इथेन। साइनाइड इथेन लगा हुआ है, यानी हम सी तक यहां पहुंच गए। और ये कब पढ़ा है आपको? अभी जस्ट पहले वाले चैप्टर में, साइनाइड हेलो एल्केन में, है ना? सीएल हटाओ, साइनाइड लगाओ। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करेगा? इसको कीटन क्या बना देगा? इसको कीटोन क्या बनवा देगा? अभी बनाया था ना ग्रिग्नार्ड रीजन की साइनाइड से रिएक्शन पे, आया ना? तो यानी डी की जगह क्या आ गया? तो यहां पर है ना, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, तो यही गड़बड़ हो रही है। अब इसके बाद ग्रिग्नार्ड रीजन है वापस। क्या कीटोन से ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन हो सकती है क्या? और करेंगे क्या? ये कार्बन से कोई लेना देना, बस इस बॉन्ड को तोड़ के इस पे OH लगाना है और इस पे पीएच लगाना है। ऐसे ही करें ना बच्चों? तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 CH2। यहाँ कौन आ गया? यहाँ कौन आ गया? OH। यहाँ पे कौन था? और यहाँ क्या लग जाएगा? पीएच। दिस इज द ई। कितने लोग का सही है? वेरी गुड, शक्ल दिखाओ, एक दो तीन। और इधर से कौन है? आप। बढ़िया, आपका क्या है सही? ठीक है। बाकी लोग जिनका नहीं हुआ सही, तुमने तो किया ही नहीं होगा। ठीक है, बाकी जिन जिन से नहीं हुआ वो होमवर्क में देखना। आगे लिखो बच्चों, केवल होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ना?
कौन से नंबर की रिएक्शन है? पांचवी या 6? देखो भाई, एसिड डेरिवेटिव अम्ल व्युत्पन्नों से रिएक्शन, किससे रिएक्शन है बच्चों? एसिड डेरिवेटिव दैट इज अम्ल व्युत्पन्नों से रिएक्शन। एसिड डेरिवेटिव यानी अम्ल व्युत्पन्नों से रिएक्शन। पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि एसिड डेरिवेटिव क्या होता है। मान लीजिए मैंने लिखा है कार्बन, सी डबल बॉन्ड और OH। कौन है बच्चों ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हटा दूं और OH को हटा के इस कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को क्या कर दूं बच्चों में, हटा दूं, और इस OH को हटा के मैं अलग अलग ग्रुप लगा दूं, जैसे सीधे लिख देते हैं, लंबी ये लाइनें फाइने की जरूरत है। मैं अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड से ये लिख दूं यहां पर, एक लिखूं मैं ऐसा कैसा, R ऐसा कैसा, C डबल बॉन्ड O भी ऐसा कैसा। बस यहां पर ये जो C डबल बॉन्ड OH है इस ग्रुप को हटा रहा हूं और उसकी जगह पे मैं कुछ ऐड कर रहा हूं। ध्यान से देखना बच्चों, ये OH था, OH को हटाया और OH को हटा के लगा दिया हेलोजन, तो क्या बोलेंगे? एसिड हेलाइड। क्या बोलेंगे इसको? अगर इस X को हटा के लगा दिया OR, दैट इज एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? इस OR को हटा के लगा दिया तो क्या बोलेंगे? एसिड अमाइड। क्या बोलेंगे? एसिड अमाइड। और इसको जगह की अगर ये लगा दिया O C डबल बॉन्डो और R, तो एसिड एनहाइड्राइड। क्या ये बात आपको पहले से भी मालूम है? अब इधर देखिए, ध्यान से देखना बच्चों, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं यहां पर लेके आ गया एक ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या लेके आया बच्चों? RMgx, इस पे कौन है माइनस, इस पे कौन है प्लस। अब RMgx के दो नेचर है, एक तो कौन सा बेस है और एक कौन है न्यूक्लियोफाइल। दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन कौन है? क्या बेस किसको ढूंढता है? H को। किसको ढूंढता है? H कहां लगा होना चाहिए? फोन पे। इधर आइए, क्या इस पूरे मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं फोन है? क्या है? ऑक्सीजन। तो ये कौन सी रिएक्शन करेगा? एसिड प्लस बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करेगा बच्चों? समझ जाएंगे। और कोई है इसके अंदर जो करने वाला है? कोई है क्या और? कोई है क्या कोई और? कौन है? एसिड प्लस बेस रिएक्शन, क्योंकि नाइट्रोजन पे भी डायरेक्ट क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। अब इधर देखो, क्या ऑक्सीजन से डायरेक्ट H लगा हुआ है क्या? क्या ऑक्सीजन से डायरेक्ट H है क्या? नहीं। तो इन सब में होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन करेगा एसिड बेस, ये रिएक्शन करेगा एसिड बेस। बाकी ये दोनों के दोनों कौन सी रिएक्शन करेंगे? अब यहां लिख रहा हूं मैं SNAE। ये क्या होता है यही समझना है बस। ये दोनों कौन सी रिएक्शन करेंगे बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एडिशन एंड एलिमिनेशन। आपको इसको ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिक नेचर की लास्ट रिएक्शन आज पूरी नहीं होगी, अगली क्लास में पूरी होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड से कौन सी रिएक्शन करेगा ये? एसिड बेस। कैसे मुस्कुरा रहे हो दोनों?
नहीं बताओगे? अच्छा, जैसे अपन बोलते हैं ना, बेबी को बेस पसंद है, तो आपको क्या याद रखना है? एसिड को बेस पसंद है। एसिड डेरिवेटिव रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सी है? साइनाइड, मतलब देखो, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, ए का मतलब, ए पहले, इसका मतलब पहले एडिशन होगा, बाद में क्या होगा? एलिमिनेशन। अब आपके दिमाग में आ गया, सर ये तो सब समझ में आ गया, आप एडिशन पहले बताओ। इधर आओ, इधर आओ बच्चों, सुनो। किसी भी डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में बदलना, या किसी भी सिंगल ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड में बदलना, यानी उस बॉन्ड में मैंने कुछ जोड़ा है क्या? इस पाई बॉन्ड को तोड़ा है क्या, और उसमें कुछ जोड़ा है क्या? बच्चों इसको बोलते हैं, लिख रहा हूं, बोलिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? मैंने इसको न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोला? पहली बार कौन जाके जुड़ा? न्यूक्लियोफाइल। क्या मैंने कभी आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा है? EAR रिएक्शन, कहां पर? एल्कीन में। एल्कीन में कहां पढ़ाइए? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये सब कौन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्कीन में सबसे पहले जाके कौन जुड़ता है? इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर सबसे पहले कौन जुड़ रहा है? लेकिन ये सब बात की बात है, हमें तो वर्ड सीखना है कि एडिशन क्या होता है। इसके बारे में बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है? क्या बॉन्ड कम कर दिए क्या? बॉन्ड कम हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ जोड़ा है, यानी कुछ ऐड किया है। तो कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन के भी टाइप हो सकते हैं, पर मैंने किसको ऐड किया है, तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इधर देखो, कौन सी रिएक्शन है? क्या एक पाई बॉन्ड को तोड़ा क्या? पाई बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया क्या? बॉन्ड में जब कुछ कन्वर्ट किया तो कुछ इधर लगाया और कुछ इधर लगाया, यानी कुछ जोड़ दिया क्या? किसका अटैक हुआ था? तो क्या बोलूं मैं इसको? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। आदि के बाद समझ में? प्यारे बच्चों, अच्छा इधर बताओ, कौन बताएगा? हाँ ये तुम बताओ, ये भी नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, कौन सी? एडिशन है? नहीं, प्रतिस्थापन। अरे Cl को हटा के R लगाया ना, तो ये कौन सी हो गई? SN2। कौन सी टाइप की हो गई? SN2, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन समझ में आ रहा है क्या? एक आएगा, दूसरे को भगाएगा। याद है वो दो लड़कियां, दो लड़के, एग्जाम्पल ये थे, लाल पीले फूल बनाए थे। चलिए मैं, ये कौन सी रिएक्शन है? क्या पाई बॉन्ड तोड़ा है क्या? पाई बॉन्ड जब भी तोड़ेंगे तो एडिशन, पाई बॉन्ड जब भी तोड़ेंगे तो, पाई बॉन्ड जब भी बनाएंगे तो एलिमिनेशन। कौन कौन सी एलिमिनेशन पढ़ी है अपन ने? E1 और E2। कौन सी में रीअरेंजमेंट होता है? E1 में। याद है क्या? अब तो तुम जानते हो अच्छे से रीअरेंजमेंट के बारे में, एक लास्ट क्लास में बताया था ना कुछ। प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़ जाए क्या? अरे बैल लग गई इसीलिए तो बोल रहा हूँ, आगे बढ़ जाए क्या? यहां तो कोई दिक्कत? एसिड डेरिवेटिव। अब मैं आपको इन रिएक्शन के बारे में बात करूंगा जब हमारी अगली क्लास होगी, ठीक है क्या? मैं अगली क्लास में थोड़ा सा, आज पता नहीं कैसे लेट हो गया, आज मेरी नींद भी बहुत लेट हुई। मैं कल भी लेट हुआ था, है ना? नहीं नहीं, 7 बजे मेरी नींद खुली। अब 7 बजे नींद खुलने के बाद नहाना धोना, और उसके बाद फिर यहाँ आना, वहां तक मैं दूर भी रहता हूँ यहाँ से 4-5 किलोमीटर, तो वहां से आना, फिर लिफ्ट भी बंद थी। नहीं नहीं नहीं, नहा के तो कैसे नहीं आऊंगा बेटा? मैं सारे काम, मैं उठ गया था, ऐसे नहीं ऐसे ही उठा नहीं था, मैं 6 बजे उठ गया था। 6 बजे उठ के जो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, वो मैं कर चुका था। फिर है ना, फिर मेरे को लगा यार थोड़ी 5 मिनट ऐसे लेट लेते हैं। वो 5 मिनट कब 7 बज गए पता ही नहीं लगा। चलिए भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत? तो मिलते हैं अपन जल्दी ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।